नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाकुंभ के महापर्व की मेगा तैयारियों के बीच कोई अगर आपसे ये कह दे कि पीएम मोदी ने हिंदू राष्ट्र का नक्शा बना दिया है और अब बस उद्घोषणा बाकी है और फिर उसके बाद हिंदू राष्ट्र के उगते सूरज में योगी बाबा का राज तिलक होना है, आप यही कहेंगे कि ये सब के सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं। लेकिन इस वक्त देखिए, प्रयागराज के धरातल पर जो कुछ भी हो रहा है उसने अभी से हिंदू राष्ट्र की विराट पिक्चर दुनिया को दिखानी शुरू कर दी है। महाकुंभ में पीएम मोदी के मेगा प्लान से योगी के हिंदू राष्ट्र वाले कार्ड की मिस्ट्री क्या कहती है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ में महारथी रचेंगे एक नया इतिहास। महाकुंभ के रास्ते हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर लॉन्च। संतों की अगुवाई में मोदी योगी करेंगे कुछ बड़ा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। प्रयागराज में संगत तट पर लगने जा रहा महाकुंभ का महामेला, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 12 साल बाद आने वाले इस शुभ घड़ी को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा ऑटो पायलट मोड में काम कर रहे हैं। अब की बार के महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ और डिजिटल बनाने की तैयारी हो रही है। दुनिया भर से सोचे 40 करोड़ लोग प्रयागराज के धरातल पर कदम रखेंगे और ऊपर से दुनिया के कोने कोने से आने वाले साधु सन्यासियों का जमावड़ा भी यहीं बसेगा। ना सिर्फ देखिए देश के 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री इस महाकुंभ में आपको दिखेंगे, बल्कि श्रद्धालुओं के आने जाने से ठहरने और फिर वापस भेजने की जो व्यवस्था है योगी सरकार के हाथों में होगी। 13,000 ट्रेनें चलेंगी, 20 लाख श्रद्धालु रोज आएंगे प्रयागराज। 100 बात की एक बात ये निकल कर आती है कि बस और ट्रेन से कैसे श्रद्धालु को लाया जाए, किन राज्यों के श्रद्धालुओं को कब लेकर आना है, सरकारी सुविधाएं कैसे दिलानी है, ये सारी की सारी जो सिरदर्दी है ना योगी सरकार की होगी। जनसभा के लिए पंडाल तैयार हो चुके हैं, 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। टारगेट ऐसा है कि 2 लाख लोगों की मौजूदगी हो सकती है इस पूरे महाकुंभ में रोजाना। विशाल पंडाल में करीब 40 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें वीवीआईपी गेस्ट के लिए अलग व्यवस्था है। इसके अलावा सोचिए, पीएम मोदी द्वारा दी जाने वाली 7,000 करोड़ की परियोजना, 51 फीट ऊंची प्रभु राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी कर चुके हैं। अक्षय वट से लेकर सरस्वती कूप का लोकार्पण, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ, सब कुछ पीएम मोदी के हाथों हो चुका है। इसके अलावा महाकुंभ की महत्ता को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? संघ ने ली है। स्वयं सेवक इस वक्त घर घर जाकर लोगों को महाकुंभ आने का न्योता दे रहे। श्रद्धालु की सुविधा के लिए घाटों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा चुका है और इसके अलावा सोचिए, महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल से दुनिया हिंदू तीर्थों की एक ख्याति को जानेगी, उसकी तस्वीर को पहचानेगी। 45 दिनों के इस पूरे जश्न में 45 करोड़ का मजमा लगेगा और इसी मजमे के बीच पीएम मोदी हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर दिखाएंगे। योगी के नेतृत्व में दुनिया पर महाकुंभ की कैसी छाप छोड़ी जाएगी जिसमें हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, आज की डेट में हिंदू हमेशा से भाजपा का कोर वोटर रहा है और इस बार कुंभ के रास्ते भाजपा यानी कि एनडीए तैयारी करी कि हिंदुओं के एकीकरण किया जाए, ताकि पिछली बार की तरह यूपी में उन्हें 29 सीटों का नुकसान नहीं उठाना पड़े। अब हिंदुत्व पर खेल करी 27 और 29 का चुनाव जीतने की राह यहीं से यानी कि कुंभ के रास्ते पीएम मोदी बनाएंगे। महाकुंभ के रास्ते पीएम मोदी हिंदू राष्ट्र की झलक भी दिखाएंगे, ताकि भाजपा को संत समाज का समर्थन पूरी तरह से मिल सके और इसके लिए अब योगी को आगे लाने की भी जरूरत है। समय आ चुका, आप कह सकते हैं। अब देखा जाए तो देखिए, पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे योगी बाबा इस वक्त हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके, फायर ब्रांड नेता, और उन्हीं में हिंदू राष्ट्र का राजा हर कोई देखता है और शायद इसी के चलते महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र का उगता सूरज भी दिखेगा और योगी बाबा के हाथों बना हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट भी नजर आएगा। तो सोचेगा जरूर। साथियों, कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है।
इस बार कुंभ में 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले हैं। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करूंगा। करोड़ों लोग यहां पर जिस पवित्रता, स्वच्छता, आध्यात्मिकता के साक्षी बनेंगे, वो आपके योगदान से ही संभव होगा। इस नाते यहां हर श्रद्धालु के पुण्य में आप भी भागीदार बनेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने झूठे पत्तल उठाकर संदेश दिया था कि हर काम का महत्व है, वैसे ही आप भी अपने कार्यों से इस आयोजन की महानता को और बड़ा करेंगे। ये आप ही हैं जो सुबह सबसे पहले ड्यूटी पर लगते हैं और देर रात तक आपका काम चलता रहता है। 2019 में भी कुंभ आयोजन के समय यहां की स्वच्छता की बहुत प्रशंसा हुई थी। जो लोग हर 6 वर्ष पर कुंभ या महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं, उन्होंने पहली बार इतनी साफ सुंदर व्यवस्था देखी थी। इसलिए आपके पैर धुलकर मैंने अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। हमारे स्वच्छता कर्मियों के पैर धोने से मुझे जो संतोष मिला था, वो मेरे लिए जीवन भर का यादगार अनुभव बन गया है।